ओम शांति। आज 30 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते, इस समय तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हो और दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कोई गुरु यात्रा कराते हैं, तीर्थों पर ले जाते हैं। भारत में तो स्त्री का पति भी गुरु हो जाता है। कहते हैं स्त्री का पति ही उसके लिए गुरु है। तो दुनिया के अंदर अनेक ऐसे गुरु हैं जिनके 50 फॉलोवर्स हो, 100 फॉलोवर्स हो, 500 हो या लाखों के अंदाज में भी होते हैं। फिर वो गुरु का इतना सम्मान करते हैं। आगा खां गुरु था, बाबा कहते उनका हीरो में वजन किया। लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु कितना सूक्ष्म बिंदु है। इस बिंदु का क्या वजन करेंगे। ये पिता परमात्मा परम सतगुरु बन करके श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ गति के लिए, और वह आकर के हमें रूहानी यात्रा कराते हैं। ये रूहानी यात्रा बुद्धि की यात्रा है कि जब हम शांत में बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रूहानी यात्रा जो करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं और वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। कितना निरहंकारी निष्काम सेवाधारी बाबा है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है। उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। शिव बाबा का तो लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, अनेक प्रकार के गुरु हैं, ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहे तुम समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई को 500, कोई के 50 भी होते हैं। कोई के 100 फॉलोवर्स, बाबा कहे कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं। कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो,
लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। मैं आता ही एक बार हूं, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्म समझ करके चलना। पुरुषार्थी का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का व्यक्ति इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज में स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति में सहज हो जाए तो यही योगी की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बाबा के जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना आसान होता है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।